नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे भाइयों और बंधुओं। शिवरात्रि के बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। माता पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद बने रहे आपको भी और हमको भी। और आज मैं हूँ विशेष, यानी कि हमारे गुरुजी पंडित जी मिस्टर पाठक, यानी कि इनका पूरा नाम है लव पाठक। लव पाठक। तो हमारे महाराज बताएंगे आज किन विषयों पर हमको ध्यान देना चाहिए शिवरात्रि के दिन, और शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। महाराज जी। कुछ बताइए। ये जो है शिवरात्रि जो है भगवान भोले शंकर महादेव और माता पार्वती ये दोनों का जब विवाह हुआ था, उसी दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। अच्छा। और ये इतना पावन पर्व है कि इस दिन अगर कोई भी मनुष्य अगर उनके हमारे महादेव की कृपा अगर हुई, और उनके अगर शिवलिंग पे अगर उन्होंने जल डाला या उनके ऊपर में दूध और बेलपत्र वगैरह जो है चढ़ाते हैं, तो उनकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होती है। और साथ ही साथ महादेव की कृपा हमेशा बनी हुई रहती है। और इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि उस दिन जो है शिव पार्वती का मिलन हुआ था, दोनों का एक दूसरे से शादी हुआ था। और उसी दिन से के बाद जो है शिवरात्रि का एक पर्व मनाया जाता है। इसका विशेष कारण इसलिए है क्योंकि एक जो है राक्षस था, जिसका वरदान था कि जब तक ले शिव का पुत्र नहीं होगा। राक्षस मतलब नाम क्या था? राक्षस का कुछ नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ नाम था राक्षस का। लवणासुर की क्या नाम था कुछ। तो वो राक्षस जो है उसी की वजह से जो है ये शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। क्योंकि जब तक ले विवाह नहीं होगा, उनके पुत्र से ही उसका वध, उसने वरदान में मांगा था कि जब तक ले शिव का पुत्र ही मेरे को मार सकता है। और वो सब लोग जानते थे कि शिव विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो सती के वियोग में इतना मतलब लीन हो गए थे, तो इसकी वजह से वो विवाह करना ही नहीं चाहते थे। तपस्या में वो विलीन हो गए थे। और बाद में सब देवता लोग जा करके उनको मनाए। और साथ ही साथ यहाँ पार्वती जी जो थी, इन्होंने घोर तपस्या 16 सोमवारी का व्रत भी रखा था और साथ में घोर तपस्या भी किया था। और इनको इच्छा थी कि हम महादेव शिव शंकर जो इन्हीं से विवाह हो मेरा, वो प्रतिदिन जो है शिवलिंग की पूजा भी करती थी, जिसके कारण वो उनको बाद में इस तपस्या का फल भी मिलना था। और महाराज इसमें तो हम कहीं सुने थे, पढ़े थे, वो पार्वती माता का पिताजी तो थोड़ा मतलब इस शादी से खुश। ये तो बहुत विचित्र कथा है जो है ना। ये इनकी शादी का अगर हम लोग अगर वो बोल रहा था व्याख्या करने जाए तो भांग धतूरा खाने वाले से ये तो बहुत लंबी कथा। इनकी शादी का अगर कथा का अगर हम लोग वर्णन करने जाए तो समझ लिए कि घंटों लग जाएंगे। शुरुआत में जैसे ही इनकी शादी का आरंभ हुआ, जब ये सब देवता लोग इनको मनाए, उसके बाद में इनको लेके गए वहां पर, तो इन्होंने तो बसहा बैल जो था उसके ऊपर में उल्टा बैठे हुए थे। अच्छा। तो सब लोग इनको बहुराहा मतलब कह रहे थे, बहुरा समझ लिए कि पागल बोल रहा था इनको, क्योंकि ये उल्टा बैठे हुए थे उसके ऊपर में पूरा जटाधारी। तो सब लोग इनको जो है बहुराहा बोल रहा था, मतलब पागल हैं। अच्छा। लेकिन इनको ये तो बोले कि मैं सब बाराती लोग को देख रहा हूँ, जो वो लोग भाग न जाए। हाँ, इसी की वजह से वो उल्टा बैठे हुए थे। वो जानते थे कि हमारे बाराती लोग जो थे भूत पैताल ये लोग ही थे इनके बाराती में। और वो आ करके पहले से ही वहां बैठे हुए थे, वो बूढ़ा का रूप धारण करके
वो अच्छा। परीक्षा लेना चाहते थे अच्छा। माता पार्वती का। इसकी वजह से वो बूढ़ा का रूप धारण करके बैठे हुए थे। तो ये भी सोच रही थी पार्वती जी कि इतना लेट हो गया, वो आए नहीं। तो जब वो भेजी अपनी एक दासी को, तो वो जा करके वहाँ उन्होंने बताया। तो वहाँ जा करके वो जब उसको देखी तो बोली कि आप जानते हैं कि कब बारात आएगी शिव जी का? तो बोले उससे शादी करके क्या करेगी, वो मूर्ख लड़की है, वो बूढ़ा बैताल आदमी जो है भस्म लगाए हुए रहता है शरीर में, जंगल में उधर उधर फिरता है, वो क्या करेगी उससे शादी करके? ऐसे ऐसे करके बहुत तरह से बातें की है उन्होंने। ये जा करके उनको बताई पार्वती जी को। तो बाद में वो बोले कि पार्वती जी ने को वही तो है महादेव, तुम कहाँ उनके वो बातों में आ गई? हाँ, जल्दी से उनको लेके गए। वो जैसे ही गई, हाँ, उसके बाद इन्होंने झोला में जो है अपने सारे बाराती को छुपा के रखा था। अच्छा। जैसे भूत, बैताल, हाँ, पिचासनी, फिर डाकनी, फिर उसके बाद में बांध के रखा। हाँ, चुड़ैल, हर मतलब जितने उनके जो भी थे वो लोग को सबको बाहर निकाले झोला में से, अपने बाराती लोग को। अच्छा। और उसके बाद वो लोग धीरे धीरे उनके पीछे पीछे बसा बल पे चलने लगे। उसके बाद में जब वो बाराती में गए हैं तो क्या हुआ कि उनको जो है जो वेश था वो एकदम समझे कि बहुत विचित्र तरह का था, बूढ़े रूप का धारण किए हुए थे। अच्छा। और साथ ही में वो छाल जो है वो इसका शेर का छाल पहने हुए थे। और उसके बाद में वो उनका जो था मुंड का माला भी था, बहुत तरह का जो है उनका जो चेहरे में भस्म लगाए हुए थे। तो सब लोग उनको देख करके डर गया। हाँ, बाद में सब देवता ने आग्रह किया कि अपना जो है अपने जो है इस चेहरे को थोड़ा बदलिए और आप तो वास्तविक रूप में आइए, भोले बनिए, सुंदरता वाला रूप। हाँ, तो भोले वाला रूप में फिर वो वापस प्रकट हुए और इस प्रकार से शादी हुआ। उसके बाद जो आगे जब वो मैना जो थी उनकी जो मैना, हाँ, सास। हाँ, तो जब मैना जब आई, जब वो थाल लेकर के, तो जानते ही हैं कि उनका जो सर्प था जो गले में हमेशा विराजमान रहता है। अच्छा। वो सर्प बार बार वो जब थाली में वो दूध वगैरह जो रहता है ना, हाँ, चंदन टीका दूध वगैरह जो है टीका करने के लिए, तो जो दही था, अच्छा, उसको देख करके बार बार फंप मारता था। अच्छा। तो मैना उधर ही थाली वाली पटक के भाग गई वहां से। बोलती मैं इससे शादी नहीं होने दूंगी, ये आदमी से। ये आदमी तो रखेगा कहाँ? ना तो छत है। हाँ, मेरी बेटी कहाँ रहेगी? खुले आसमान में रहेगी? वो ठंडा वाला जगह जो हिमालय के पर्वत पे वो रहते हैं, कैलाश में, कहाँ रहेगी उस ठंड के इलाका में? ना कोई कुटिया है, ना कोई महल है, कहाँ रहेगी हमारी बेटी? ये तो बन भटकते रहते हैं, कहाँ हमारी बेटी इनके पीछे भटकेगी? तो बोली हम इनसे शादी नहीं होने देंगे। अच्छा, राजा ने बोला। हाँ, तो उसके जैसे तैसे सब देवता लोग उनको मनाए हैं। उसके बाद में फिर बाद में बहुत सुखी संपन्न से शादी हुआ। अच्छा। हाँ, और बाद में यही जो इनका बेटा जो है ना, जो बाद में इनसे जो बेटा हुआ कार्तिकेय, हाँ, वही कार्तिकेय जो है ना, बाद में उस राक्षस को जो साउथ के एरिया में बहुत तंग कर रहा था, उसको इन्होंने मारा है। अच्छा। ये कार्तिकेय जो जन्म लिए है ना, उसका मुख्य कारण ये कार्तिक का जन्म था। अच्छा। जो शिव पुत्र के नाम से जाना गया। और बाद में उन्होंने जा करके वो दक्षिण के क्षेत्र में वहां जा करके, और इनका व्याख्या भी बहुत है वहां पे। कार्तिकेय का जो है दक्षिण क्षेत्र में जो है बहुत ही मान्यता, इनको देवता के रूप में पूजा जाता है, देता है। हाँ, तो इसकी वजह से उन्होंने बोला कि तुम जो है अपना कर्तव्य का पालन करो जी, और जो है देवता लोग की रक्षा करो, क्योंकि वो त्राहीमाम थे सब देवता लोग। त्राहीमाम मतलब? त्राहीमाम मतलब कि वो लोग बहुत समझ लिए कि एक तरह से कि वो लोग बहुत हताश हो गए थे, बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। अच्छा। हाँ, देवता लोग जो है असुर लोग के जो है ना, वो एक तरह से मानिए कि वो लोग का जो है
तांडव से वो एक तरह से वो लोग का जो है परेशान कर रहे थे वो लोग। हाँ। हाँ, ऋषि मुनि से लेकर के हर देवता लोग दुखी थे। तो इसी कारण जो है बाद में कार्तिकेय जी ने उनको मार गिराया और उसके बाद में फिर से वापस जो है भोले शंकर की कृपा वापस सब लोग के ऊपर मानव के ऊपर हुआ। और पंडित जी इसमें हम क्या पूछना चाहते हैं, कथा तो आपने बता दिया छोटकरी में, फिर भी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये सब कथा शिव पुराण में मिलता है या नहीं मिलता? ये तो शिव पुराण का तो बहुत बड़ा मतलब समझ लिए बता रहे हैं कि इनका जन्म से लेके शिव पुराण में तो इनका मतलब समझ लिए कि हर एक चीज का वर्णन किया गया है उसमें। और शिव पुराण मतलब समझ लिए कि शिव का ही वर्णन है उसमें। और हाँ, और उन्हीं के बारे में जब शुरुआत, जब जहाँ से शिव जी का उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसके बाद में कहाँ से शंकर हुए, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कैसे कैसे मतलब वो उन्होंने अपना जो है वहाँ बताया है, उनके पुत्र हुए, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके सारा चीज उनके बारे में। सबसे मेन तो जब उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए जो है उन्होंने विष जो है अपने गले में धारण किया था, नीलकंठ। तो मेन तो वहाँ भी बहुत उनका वर्णन हुआ है। उसी नीलकंठ को जो है ना ठंडा करने के लिए जो है बोला जाता है कि जो है उनके जो है शीश पे जो है पानी चढ़ाया जाता है या दूध चढ़ाया जाता है जिससे उनके मस्तिष्क ठंडा रहे। अच्छा, वो तो गंगा जी को चढ़ाते हैं ना? गंगा जी ही उनके सर पे चढ़ाया जाता है। उनके गंगा तो हमेशा लीलाट पे विराजमान रहती है। अच्छा। लेकिन वो जो है शिवलिंग पे है ना, वो बराबर हमेशा बेलपत्र भी जो है बराबर चढ़ाया जाता है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में दूध भी चढ़ाया जाता है और जल भी चढ़ाया जाता है। तो पंडित जी विशेष करके आज के दिन में यानी कि शिवरात्रि के दिन में कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए शिव का? शिव के तो बहुत मंत्र है। आज का विशेष मंत्र जो दंपति लोग देखिए, जो भविष्य में कुछ उम्मीद कर रहा है, ये तो देखिए कर्पूर गौरम करुणावतारम जो है ये तो आजकल एक गाना भी बन गया है। ये बहुत ये तो विशेष मंत्र है। कोई ऐसा मंत्र हो? एक तो मंत्र बहुत उनका जो है बहुत मतलब मुख्य प्रिय है, जिसके आदमी को फिर से जीवित को भी कर सकते हैं। आदमी जो मृत्यु को भी जीवित कर सकता है, मतलब मृत्यु जो मरने वाला है, जैसे मान के वो मरा नहीं है। एक तरह से मान करिए कि वो उसकी आयु बढ़ा सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कर्वे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। ये जो है ये हमारा, इसका मतलब क्या है? ये उनका मंत्र नहीं है। ये जो है ये तो ये गणेश जी का जो मंत्र है। और उनका जो है ना ये मंत्र है जो है ये मैं थोड़ा याद नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाता है। हाँ। और एक मिनट तो उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए शिवरात्रि के दिन में? जो जैसे मैंने आपने बोला पूरा कथा के बारे में, जैसे पार्वती माता ने ऐसा व्रत रखा था, शिव जी आया, तांडव किया, देवगन लोग को संभाला। अब इस कथा में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही बात कर लिया, और मूल मंत्र क्या था इसमें, जिंदगी में क्या संदेश देता है शिवरात्रि? शिवरात्रि का तो बहुत पावन पर्व है ये जी। इसमें तो बहुत कुछ है छुपा हुआ, हम इतना व्याख्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपने एक मंत्र बताया था ना कि ये जो है एक समझ लिए कि मान के चलिए कि एक संजीवनी मंत्र है। संजीवनी मंत्र, अच्छा। इसको बोला जाता है संजीवनी मंत्र। किसी भी आदमी की आयु बढ़ा सकते हैं। अच्छा। जिसको बोलते त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मिव सर्वकार्येषु सर्वदा, यही है। अच्छा, ये जो है आपको किसी का भी जो है ना उम्र बढ़ जाता है इससे। ये जाप करने से बहुत लंबा जाप है इसका। अच्छा, कितने बार करना चाहिए? ये अभी जैसे मान के कोई 1000 बार करवा जाता है, कोई 10,000 का करवाता है, जैसे जिसकी
दक्षिणा होती है उसी हिसाब से पंडित जी करते हैं। अच्छा। हाँ, कोई 21 दिन का भी करवाता है, और कोई 1 लाख का भी रहता है। आज के दिन कुछ हवन भी होता है खासकर। हवन होता है ना, क्यों नहीं होता है, हवन होता है। उसके बाद में जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उसके बाद में उनके ऊपर में दूध चढ़ाया जाता है शिवलिंग के ऊपर में, और उसके बाद में और बहुत सारे पकवान भी बनते हैं। अच्छा। और खास करके तो बैर जो है ना, बैर उनको बहुत पसंद है, तो इसकी वजह से बैर चढ़ाया जाता है। बैर का मतलब वो है, हाँ, धतूर चढ़ाया जाता है। अच्छा, हाँ हाँ, धतूर का कुछ हाँ, थोड़ा बता दीजिए। वो धतूर भी जो है ना, वो एक तरह से मान के चले धतूर में विष पाया जाता है, तो विष का नाश किए हैं वो। हाँ, उसी के रूप में दिखाया जाता है कि वो उनको अगर विष भी चढ़ाया जाए ना, तो भोले शंकर नाराज नहीं होते हैं। अच्छा, कुछ भी ले वो हर चीज के लिए मतलब समझ ले कि वो भोले हैं, भोले हैं, वो भोले हैं, वो कभी नाराज नहीं होते। कोई भी होते। चीज उनके ऊपर में जो है, हाँ, वो कभी भी श्वेत फूल जो होता है, जो सफेद फूल होता है, वो भी बहुत उनको पसंद है। जैसे एक सुइया का फूल आता है इतना बड़ा, वो धतूर में होता है। हाँ, वो उजला रंग का होता है, वो भी बहुत पसंद है उनको। तो भगवान भोले की जो है असीम कृपा है, जो आज हम लोग जो है इस पावन त्योहार पे सम्मेलन, वो भी हम लोग दुबई में इस जगह पे, और हम लोग जो है एक दूसरे से मिल करके उनका जो है गुणगान कर रहे हैं। मौका मिला आपसे। और ये हमारे महाराज हैं, यानी कि पंडित जी हैं, और ज्ञान का भंडार किधर भी हो सकता है, चाहे दोस्त में हो, चाहे दुश्मन में हो, चाहे बहन में हो, भाइयों में हो, दोस्त में हो। और हमारे पाठक जी, यानी कि उनका खून यानी कि रक्त में ही पंडित गिरी है ना पंडित जी? नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि जात से ही पंडित जी है, और उनको खाली नाम का पंडित नहीं है, और उनको पता है, पढ़े लिखे हुए आदमी है इस लाइन का। तो हम इनसे बहुत सारे कथा कविता सुनते रहते हैं अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए, समझे ना पंडित जी? ये बोला जाता है ना, इस पे मैं एक बोलना चाहूंगा कि बोलिए। जात न पूछो साधु की, बाप रे, पूछ लो उनका ज्ञान, अमोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। बाप रे बाप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है। हाँ। अगर वो पंडित जात से भी है, उसके पास ज्ञान नहीं है, और इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए साथ में। इम्प्लीमेंट मतलब उसको कार्य में भी दिखना चाहिए, हाँ, कि मतलब ये नहीं है कि पंडित जी है सिर्फ ज्ञान ही है अंदर में, कार्य आपका बुरा हुआ तो वो भी नहीं संपन्न होगा। तो कार्य के साथ में आपका ज्ञान हो, दोनों अगर समझ लीजिए कि पहिया अगर रहेगा ना, तो जानते हैं कि गाड़ी कितनी अच्छी चलती है। एक पहिया का अगर समझ लीजिए कि टायर पंक्चर हो गया, तो गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती है। तो इसी तरह से दोनों पहिया अगर ज्ञान और कर्म दोनों अगर एक साथ चले, तो समझ ले कि सोने पे सुहागा, सबको बांध के चलना चाहिए, है ना? जी। यही बोलना चाहते हैं। और शिवरात्रि का सबको शुभकामनाएं, शिवरात्रि और धन्यवाद सब लोगों को। और पंडित जी का कैसा लगा आप लोगों को ये कथा वचन, थोड़ा कमेंट में बता दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, और खुश रहिए, आबाद रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। वेंकटेश्वराय शिव वेंकटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः